हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यश चौहान क्लासेस में। आज का जो हमारा सीरीज है वो केवीपीवाई सीरीज के ऊपर हम आगे काम स्टार्ट कर रहे हैं। और केवीपीवाई सीरीज के ऊपर हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसका नाम था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमारे आई थिंक एक दो वीडियो हो चुके होंगे, तो उसको हम आगे ले जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी, वीडियो का जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो गया था, लेकिन अब मैं वीकली 3 वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊँगा, वो भी रिकॉर्डेड फॉर्मेट के अंदर। और जो भी अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट, अगर आप मुझे कमेंट में बताते हैं तो आई विल मेक श्योर दैट आई विल कन्वर्ट इट इनटू अ लाइव लेक्चर सीरीज। तो हम केवीपीवाई नवंबर 2020 पे फोकस कर रहे थे, बट द सिचुएशन इज दैट कि जो कोविड का सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग लग नहीं रहा है कि नवंबर 2020 में एग्ज़ाम हो, लेकिन फिर भी हमें हमारी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। और मैं जिस मुहिम को लेके निकला हूँ प्योर साइंसेस को जीतने के लिए, और प्योर साइंसेस में लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट लाने के लिए, और प्योर साइंसेस में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ले जाने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत ही कम हैं, वहाँ पे कंपटीशन बहुत ही कम है, तो वी कैन गो देयर एंड वहाँ से हम अच्छे से लड़ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, सीधा चलते हैं हमारे कंटेंट के ऊपर। तो हमारा कंटेंट आज हमारा, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल, थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल इज बेसिकली अ थिंग कि फिजिक्स में हम 10⁻⁻15 से ले करके 10⁻55 तक का, मतलब कि सेल का स्मॉलेस्ट डिवीजन इलेक्ट्रॉन के 3 पार्ट क्वार्क्स तक, पार्टिकल फिजिक्स तक से लेकर के पूरी गैलेक्सी की साइज तक हम फिजिक्स को स्टडी करते हैं। और जब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों का अगर हम स्टडी करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें इन सब चीज़ों को समझने के लिए एक कंसेप्ट ऑफ पार्टिकल ले लिया। यानी कि अब यहाँ पर मेरे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को अगर मुझे इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया 2 न्यूटन का इन दिस डायरेक्शन, तो ये ब्लॉक थोड़ी देर में यहाँ तक आ जाएगा। तो अब ये ब्लॉक यहाँ जाएगा, तो रादर टू स्टडी होल ब्लॉक आई विल स्टडी द स्मॉल पार्टिकल हियर। अगर वो स्मॉल पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कुछ कन्वर्ट हो गया तो मैं पूरे ब्लॉक को स्टडी कर पाऊंगा। तो in this physics we can study anything by concept of particle when the larger distance are studied। मतलब कि अर्थ और सन के बीच का अगर डिस्टेंस को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हम अर्थ और सन को एज अ पॉइंट पार्टिकल ले लेंगे और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम मेजर कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए अगर जब हम मेजर करते हैं तब ये वर्ड आता है कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल। तो वो हमने समझा था। फिर था एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा कुछ हमने समझा था। अब व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नथिंग बट व्हेन द ऑब्जर्वर्स ऑब्जर्व्स द रीडिंग। मतलब कि हमने समझा था कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज इन मोशन। कैसे? कि हमारी ब्लड जो हमारी वेन्स के अंदर फ्लो कर रहा है वो मोशन में है विथ रिस्पेक्ट टू अस। और जैसे कि विथ रिस्पेक्ट टू अस अगर हम एक ऑप्शन ले लेते हैं कि पार्टिकल ए, मतलब कि अ मैन ए इज स्टैंडिंग हियर एंड अ मैन बी इज मूविंग इन अ बस। ये बस है ऐसा आप समझ लीजिए, और यहाँ पे कोई बी मैन है जो यहाँ पे बैठा हुआ है। तो विथ रिस्पेक्ट टू ए जो स्टैटिक कंडीशन में खड़ा हुआ है और ऑब्जर्व कर रहा है, विथ बी जो है इज इन मोशन। मतलब कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज इन मोशन बट विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग एल्स। मतलब कि अगर समझने जाएं तो मैं यहाँ पर स्टूडियो में वीडियो बनाता हुआ एक स्टैटिक कंडीशन में बैठा हुआ हूँ। आप जहाँ से अपने घर से वीडियो को एक्सेस कर रहे हैं वो भी अपने घर से नॉर्मली स्टैटिक कंडीशन में बैठ के आप वीडियो को देख रहे हैं। लेकिन अगर कोई तीसरा बंदा हमको मून से ऑब्जर्व कर रहा है तो विथ रिस्पेक्ट टू मून आवर होल अर्थ इज रिवॉल्विंग। ठीक है, पूरा अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, तो वी आर इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर गाय। तो पूरी अर्थ के रिस्पेक्ट टू पूरा हमारा एशिया मूविंग है, एशिया के रिस्पेक्ट टू हमारा
इंडिया मूविंग है, इंडिया के रिस्पेक्ट टू हमारा गुजरात या फिर कुछ भी आप कोई भी स्टेट में बैठ के इस वीडियो को एक्सेस कर रहे हैं, वहां से वी आर इन मोशन बट विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर पर्सन हु इज ऑब्जर्विंग अस फ्रॉम द मून। तो उसके लिए रेफरेंस फ्रेम हो गया मून, मेरे लिए रेफरेंस फ्रेम हो गया इन माई स्टैटिक कंडीशन इज माई स्टूडियो, एंड आपके लिए आपका रेफरेंस फ्रेम हो गया जहां पर आप अपने घर पे या क्लास में जहां पर भी आप बैठे हुए हैं वो आपका पर्टिकुलर रेफरेंस फ्रेम हो गया। और फिजिक्स के अंदर रेफरेंस फ्रेम को सिलेक्ट करने के लिए कोई भी रूल नहीं है, कोई भी झमेला नहीं है, कोई इश्यू वगैरह है नहीं। ठीक है, तो आप कोई सा भी रेफरेंस फ्रेम अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। तो आगे बढ़ते हैं। इन सब चीजों को समझने के बाद जो कंटेंट है इस चैप्टर का, जो नाम ही है वो क्या है, अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब कि स्ट्रेट लाइन में जाने वाले आदमी का मोशन अपने को समझना है। अब मोशन कैसे समझते हैं उसके ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। अब हमने समझा कि एवरीथिंग इज इन दिस वर्ल्ड इज इन मोशन, बट अगर दो चीजें मोशन कर रही हैं, अगर आप और आपका दोस्त साइकिल या बाइक लेके अपने घर से निकलते हैं, तो आपके दोस्त मतलब कि वीए उसकी स्पीड होगी, वीबी आपकी स्पीड होगी, और इन दोनों स्पीड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा ही होगा। तो हम बोल सकते हैं कि वीए के रिस्पेक्ट टू वीबी स्लो जा रहा है या वीबी के रिस्पेक्ट टू वीए फास्ट जा रहा है। ये मैंने कैसे कहा, क्योंकि मैंने दोनों की स्पीडों को कंपेयर करा और दोनों की स्पीड को कंपेयर करने के बाद मुझे आइडिया आया कि कौन आगे निकल रहा है और कौन पीछे रह जा रहा है। तो ये एक मोशन का जो अंडरस्टैंडिंग है वो ऐसे आता है। और मोशन हुआ ऐसा हम कैसे बोल सकते हैं, तो द पार्टिकल चेंजिंग इज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तब जाके हम बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पार्टिकल का मोशन हुआ। अगर उसकी पोजीशन चेंज होती है तो मतलब कि अगर आप घर से निकल रहे हैं और कहीं जा रहे हैं, तो प्लेस पी से लेकर के प्लेस आर तक जब आप पहुंच रहे हैं, तो जब आप प्लेस पी से लेकर के प्लेस आर तक पहुंच चुके हैं, देन यू हैव डन सम मोशन, क्योंकि आपकी पोजीशन में आ गया है चेंज। ठीक है, आप घर से निकल के कहीं और चले गए, मॉल चले गए, क्लास चले गए, स्कूल चले गए, कोई सा भी एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। नाउ व्हाट व्हाई द पोजीशन इज इंपॉर्टेंट। अब इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, और इन्हीं तीन चीजों के ऊपर से बनेगी इनकी डॉटर क्वांटिटी। जैसे कि सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा कि देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, जैसे कि दुनिया में 3 कलर हैं, ट्राई कलर मतलब कि कोई भी कलर है वो RGB, ये 3 कलर है जो फंडामेंटल कलर्स हैं। इन तीनों कलर के अलग अलग प्रपोर्शन मिल करके हमें दुनिया के हजारों शेड के कलर मिलते हैं। वैसे ही फिजिक्स में 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज मान लिया है। अब इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का अलग अलग परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर और डिवीजन करवा करके हम दूसरी कई फिजिकल क्वांटिटीज से अवगत होते हैं। तो 11th-12th के हम अंदर टोटल 300 अप्रोक्सीमेटली टोटल 300 फिजिकल क्वांटिटीज के आसपास घूमते हैं और हमारा 11th और 12th खत्म होता है। बट वी आर फोकसिंग टूवर्ड्स द KVPY कोर्स, तो हम सीधा ऐसे टॉपिक्स के ऊपर कंसिडरेशन में जाएंगे जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चीजें होंगी। मतलब कि आपको अच्छे से फिजिक्स को समझना है कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, उसका मीनिंग क्या है, फिर उसके ऊपर से क्वेश्चंस करेंगे, तब जाके आपको आइडिया आएगा कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो सिचुएशन निकल के आ रहा है वो क्या है कि हम जो एग्जाम को फोकस कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें टेम्परामेंट सेट करना है और उसके हिसाब से हमें काम करना है। तो हम प्योर साइंसिस के ऊपर जा रहे हैं, तो प्योर साइंसिस में मतलब ही है, उसका मर्म ही है कि हमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट अच्छा रखना होगा रादर टू अप्लाई द सब्जेक्ट। ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड थियरी, एप्लीकेशन बेस्ड में हम नहीं जा रहे हैं,
दिस इज नॉट एन इंजीनियरिंग एग्जाम, दिस इज एन प्योर साइंसेस एंट्रेंस एग्जाम। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट का क्वेश्चन चेक होगा, ना कि सब्जेक्ट के एप्लीकेशन का, ठीक है। क्योंकि इंजीनियरिंग इज बेसिकली अप्लाइड साइंसेस ब्रांच कहा जाता है, और जो प्योर साइंसेस है वो थियोरेटिकल ब्रांचेस कहा जाता है। तो हम थियोरेटिकल फोकस ज्यादा कर रहे हैं, और इस वीडियो को फिर से आगे ले जाते हैं। तो पोजीशन इज वाई इंपॉर्टेंट। अभी एक बच्चा है पिंटू, अब पिंटू की मम्मी ने उसको बोला है कि भाई जाओ और मार्केट से सब्जी लेकर के आओ। तो पिंटू जाएगा सब्जी लेने के लिए। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन कर रहे हैं। वी आर मूविंग इन ओनली इन एक्स डायरेक्शन ओनली। हम सिर्फ ऐसी एक जो नंबर लाइन हम पढ़ के आए हैं मैथमेटिक्स में, कि यहाँ पर सेंटर में 0 होता है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स, ऐसा कुछ ट्रैवलिंग हम कर रहे हैं। क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन, चैप्टर का नाम ही है लीनियर मोशन, तो हम लीनियर मोशन ही पढ़ेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन की ही बात करेंगे। तो 0 पे अगर हमारे पिंटू का घर है और पिंटू 0 से निकल चुका है, और 0 से निकल के पिंटू जा रहा है सब्जी लेने, और सब्जी लेने के लिए वो 10 यूनिट तक आगे चलता है, और यहाँ पे सब्जी वाला है, यहाँ से सब्जी लेकर के वो वापस आ रहा होता है, और यहाँ पे किसी शॉप के पास वो खड़ा है। तब घर से उसकी मॉम उसको फोन करके पूछती है कि भैया तू कहाँ है, पिंटू तू कहाँ है। तो पिंटू बताएगा कि भाई मैं यहाँ हूँ। फिर उसकी मम्मी उसको डांटेगी कि यहाँ मतलब कहाँ भाई, अच्छे से बताओ कहाँ हो। तो वो बताएगा कि भाई सब्जी लेकर के वापस आते वक्त जो रामू काका की दुकान है, वो दुकान के एग्जैक्टली सामने में खड़ा हूँ। तब जाके आपकी मम्मी को आइडिया आ जाएगा कि रामू काका की जो दुकान है वो 8 यूनिट पे पड़ती है। मतलब यू हैव घर से ट्रैवल किया 10 यूनिट, और 10 से -2 होकर के आप यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ये जो सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको पोजीशन पता चली पिंटू की एग्जैक्ट पोजीशन। तब मम्मी को याद आया कि भाई मिर्ची लानी तो बाकी है, तो यू कैन गो बैक, अब आप वापस जाइए। तो पिंटू यहाँ से फिर से वापस जाएगा और अपनी मिर्ची लेकर के वापस से घर पहुंचेगा। तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि पोजीशन इज हाउ मच इंपॉर्टेंट। अगर वो घर के इतने करीब आ गया होता तो उसकी मम्मी उसको मिर्ची लाना नहीं बोलती, क्योंकि वो बहुत ज्यादा धक्का पड़ता, फिर से उसको पूरा जाना पड़ता। तो कोई बात नहीं, उसने ये सिचुएशन कंप्लीट कर ली। अब इसी केस के अंदर अगर हमें समझना है तो हम डिस्टेंस को और डिस्प्लेसमेंट को समझ सकते हैं। अब कैसे समझ सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, उसके बारे में थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं। अब डिस्टेंस क्या होता है उसकी थोड़ी बातचीत करते हैं। व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस अगर मैं कंसीडर करूं तो वो 0 यूनिट से निकला, 10 यूनिट तक गया, 10 यूनिट से वापस 2 यूनिट यहाँ तक आया, फिर से 2 यूनिट यहाँ तक गया, और फिर से यहाँ से 10 यूनिट वापस गया। तो सबसे पहले उसने 10 यूनिट ट्रैवल किया टू बाय द सब्जी, फिर उसने 2 यूनिट ट्रैवल किया रामू काका की शॉप तक, फिर उसको फोन आ गया, फिर उसको वापस जाना पड़ा 2 यूनिट सब्जी वाले के यहाँ, फिर उसने चीजें खरीद ली और वापस से 10 यूनिट ट्रैवल करके वो अपने घर पहुंचा। तो उसने टोटल 24 यूनिट का ट्रैवलिंग किया। और अब हम यहाँ पर ध्यान से कंसिडर करें तो अगर इसको हम पॉइंट 0 ले लें, इसको हम सब्जी वाले की जगह पे पॉइंट V, और इसको हम ले लेते हैं पॉइंट U, तो इन 3 जगहों पे 3 अलग अलग डिस्प्लेसमेंट मिल सकते हैं। अगर मैं एक डिस्प्लेसमेंट का जो डेफिनेशन है उसकी बात करूं, तो डिस्प्लेसमेंट का जो डेफिनेशन है वो है फाइनल पॉइंट FP माइनस IP, विच मीन्स फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। अगर मैं इसी पॉइंट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट ढूंढूं 0 के ऊपर, तो वो 0 से निकलता है और कुछ भी करके वापस 0 पे आ जाता है। तो फाइनल पॉइंट इज 0 माइनस इनिशियल पॉइंट इज 0, देन वो अपने ही घर से निकला, अपने ही घर वापस पहुंचा। 0 माइनस 0, अल्टीमेट आंसर विल बी 0। ओके, अब यहाँ से दूसरा एक ढूंढ लेते हैं। O पॉइंट के ऊपर अगर मैंने ढूंढा तो उसका आंसर आया 0 यूनिट। अब फिजिकल क्वांटिटी, दुनिया में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर और बाजू में उसका यूनिट।
इतना तो आप सबको पता ही होगा। सेकंड चैप्टर में हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा हुआ है और हमें पूरा अंडरस्टैंडिंग है। अगर सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक मैं आपको आई बॉक्स में उसके प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। बहुत ही कम समय के अंदर मैंने पूरा चैप्टर आपको समझाया है, तो जाकर के पूरा चैप्टर पढ़िए, क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन हमेशा ही केवीपीवाई में दिखाई देगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे चाहिए यू पॉइंट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल पॉइंट इज कंसिडर्ड एज यू और इनिशियल पॉइंट इज कंसिडर्ड एज 0। तो 8 माइनस 0 आंसर हमारा निकल के आएगा 8। ये अब सबको दिख रहा है, मतलब कि u पॉइंट के ऊपर आंसर आया 8। अगर मैं v पॉइंट को कंसिडर करूं तो इनिशियल इज 10, फाइनल इज 0, तो आंसर आया 10। और अगर मैं uv पॉइंट के बीच का अगर कंसिडर करूं तो फाइनल पॉइंट इज 8, इनिशियल पॉइंट इज 10, u को विथ रिस्पेक्ट टू v लेकर के मैं अगर करूं तो 8 माइनस 10 विच मीन्स मेरा आंसर आया -2। तो इन सब चीजों से मुझे क्या समझ में आता है, तो डिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है कि विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसको मैं कहां से कहां मेजर कर रहा हूं उसका कोई चिंता डिस्टेंस हमारा करता नहीं है, वो हमेशा ही हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव ऑल्सो। डिस्प्लेसमेंट ऐसी क्वांटिटी है जो नेगेटिव है, पॉजिटिव है और 0 भी है। अब डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझते हैं कि व्हाट इज वेक्टर एंड व्हाट इज स्केलर। तो वेक्टर क्वांटिटी इज विच प्रोवाइड्स अस डायरेक्शन एंड वैल्यू बोथ, बट द स्केलर क्वांटिटी कैन ऑलवेज प्रोवाइड अस वैल्यू ओनली। मतलब कि डिस्टेंस में हमें कुछ पता नहीं चलता कि आदमी किस पॉइंट पे कहां पर था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में वी कैन एग्जैक्टली डिफाइंड इट्स पोजीशन विथ द डायरेक्शन। समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग आराम से बता सकते हैं कि आदमी कहां पर है, उसका पोजीशन क्या है। ठीक है, दैट्स इज द फाइनल थिंग विच वी आर लर्निंग हियर। तो आगे बढ़ते हैं और एक और चीज के ऊपर हम ध्यान देते हैं, तो वो है जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा, वही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से एक और क्वांटिटीज बनती हैं जिनका नाम है, अब ये जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है आर द डॉटर क्वांटिटीज, सॉरी पेरेंट क्वांटिटीज। और पेरेंट क्वांटिटी है तो उनकी डॉटर भी होंगी, तो उनकी डॉटर जो निकल के आ रही है, अब इसको ध्यान से समझना है कि व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, we can say that the particle has changed its position from point A to point B. But by doing this, we can say that the particle has come through some distance, कि उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं आराम से। तो उसने जब डिस्टेंस कवर कर ही लिया है तो इसके ऊपर हम और क्या बोल सकते हैं। तो एक चीज थी, मैंने सेकंड चैप्टर में आपको समझाई थी कि फिजिक्स में ग्रेडियंट वर्ड आता है, तो उसका मीनिंग आपको क्या निकालना है, फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड बाय डिस्टेंस। मतलब कि अगर मैं आपसे पूछूं कि गिव मी एन डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो यू विल कंसिडर्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट एज v बाई डी। फिर v की जगह आप उसके फॉर्मूला को लिख देंगे w बाई क्यू और उसके अपॉन डी लिख देंगे। अब इसमें वर्क का भी डायमेंशन एनालिसिस डाल देंगे, क्यू का डाल देंगे, डी का डाल देंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा। इतना हमको पता है। बट अब एक और वर्ड यहाँ पे निकल के आता है जिसका नाम है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, मतलब कि rate of change of displacement, rate of change of distance, which gives us another quantities। मतलब rate of change वर्ड जहां पर भी दिखे
उसका मतलब होता है फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड बाय टाइम। मतलब कि अगर मैं ऐसा बोलूं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विच मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं बोलूं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब कि इन पर्टिकुलर टाइम t1 आदमी था ए पॉइंट पे और पर्टिकुलर टाइम t2 पे आदमी पहुंच गया बी पे। तो द सिचुएशन इज दैट कि द पर्सन हैज changed his distance with respect to some time, which means we can say that rate of change of distance, which is known as speed of that particular particle which is traveling from point A to point B। मतलब कि अगर मुझे स्पीड को आइडेंटिफाई करना है, स्पीड को समझना है, स्पीड को डिफाइन करना है, विच मीन स्पीड इज डिफाइंड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। और रेट ऑफ चेंज मतलब क्या होता है, एनी फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड बाय टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बोलता हूं तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम डिस्प्लेसमेंट के बदलने पर कितने टाइम में डिस्प्लेसमेंट हुआ उसे बोल सकते हैं वेलोसिटी। अब कई लोग पूछेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। नहीं पूछते हैं तो मैं ही बता देता हूं। अगर आपके पास एक्टिवा, बाइक या कुछ भी है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर कुछ भी है, एंड यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम योर होम टू समवेयर एल्स, अगर आप गाड़ी लेकर के निकलते हैं तो गाड़ी के अंदर आपको जो एक ऑडोमीटर है, स्पीडोमीटर है, तो वो हमको कुछ वैल्यू देता है 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 60, 80, 100, 120, 150, 200, जितनी भी आप चला सके स्पीड में उतनी वो आपको वैल्यू निकाल के दे देगा। बट दैट स्पीडोमीटर हैज नथिंग टू डू विथ योर डायरेक्शन, कि आप घर से निकल के क्लास जा रहे हो, घर से निकल के कहीं और जा रहे हो, वो आपकी डायरेक्शन को, आपकी पोजीशन को कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकता है। विच मीन्स डिस्टेंस जो थी वो हमारी स्केलर क्वांटिटी थी एज अ पेरेंट क्वांटिटी, तो उससे अगर बनी है स्पीड तो हमारा स्पीड भी कैसा होगा, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मीन्स it will just give us a value of that particular quantity, it will not give us any direction value, मतलब कि वो कोई भी डायरेक्शन के ऊपर कोई भी कमेंट हमें नहीं करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट का काम क्या आया भैया, डिस्प्लेसमेंट हमको पता है कि उसकी जो डॉटर क्वांटिटी है विच इज वेलोसिटी, और डिस्प्लेसमेंट खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है विच मीन्स इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो आल्सो, विच मीन्स वो हमें पर्टिकुलर पोजीशन देती है। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को 5 मिनट बैकग्राउंड में ले जाए और डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से समझ के फिर से इसको समझने में आए। तो वेलोसिटी विल बी इट्स डॉटर क्वांटिटी, तो ये भी बाय डिफॉल्ट वेक्टर बन जाएगी। तो वेलोसिटी हमको डायरेक्शन प्लस वैल्यू देगी। मतलब कि अगर वेलोसिटी देखते हैं तो वेलोसिटी में कंसीडर किया जाएगा कि आप किस टाइम पे किस जगह पर हो, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ में आया है, मैंने आपको जो कुछ भी समझाने की यहाँ पर कोशिश करी है, अच्छे से अच्छी क्वालिटी में आपको आपके लिए यह वीडियो लेकर के आया हूँ। तो अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो भूलिए बगैर इस चैप्टर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और इस वीडियोस को शेयर करें ताकि आप जैसे बहुत सारे केवीपीवाई एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख सकें और हमारे कंटेंट में से मोटिवेशन ले सकें और हमारी इस मुहिम में जुड़ सकें और वो भी पढ़ सकें हमारे साथ साथ विदाउट एनी कॉस्ट। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड के ऊपर। यहाँ पर मैं आपको क्विक रिवीजन दे देता हूँ कि मैंने इस वीडियो में आपको क्या क्या समझाया है। तो इस वीडियो में हमने समझा है कि क्या डिस्प्लेसमेंट है, क्या डिस्टेंस है, पोजीशन क्या है, पाथ लेंथ क्या है, और उन दोनों से बनी हुई क्वांटिटी वेलोसिटी क्या है और स्पीड क्या है। तो कौन क्या है इसके ऊपर जल्दी जल्दी बात कर लेता हूँ। तो हमने बात करी सबसे पहली चीज, थोड़ा बहुत रिवीजन किया, व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल, व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन क्या है, तो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर पार्टिकल, ये हमने समझा। फिजिक्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल से लेकर के बड़े से बड़े पार्टिकल तक चलता है, इसलिए हम उसको कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल में कंसिडर कर सकते हैं। फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है वो समझा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस
जहाँ से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। फिर हमने बात करी कि वीए और वीबी दो लोग एक साथ निकलते हैं घर से, उसके ऊपर से हमने पोजीशन को समझा, डिस्टेंस को समझा, डिस्प्लेसमेंट को समझा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है, तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पॉजिटिव है ये, नेगेटिव पॉजिटिव और सब कुछ हो सकता है। और इसके अगर हम आगे जाए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हमने अच्छे से समझा, और उसके ऊपर से आने वाली जो भी हमारी डॉटर क्वांटिटीज है, डिस्टेंस से बन की स्पीड और डिस्प्लेसमेंट से बन के वेलोसिटी, उसके ऊपर भी हमने अच्छे से काम किया। तो दिस इज यश चौहान साइनिंग ऑफ फ्रॉम नाउ। और इसीलिए इसी वीक में दूसरे 2 वीडियोस भी इसी चैप्टर के ऊपर आने वाले हैं, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मोशन इन अ प्लेन। और अब से वीडियोस हर वीक में 2 या 3 वीडियोस हर रोज आएंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियोस आएंगे, और वो रिकॉर्डेड होंगे। और अगर आपको लाइव चाहिए तो जल्दी से जल्दी वीडियोस को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि आपको लाइव चाहिए, तो आई विल गिव यू अ शेड्यूल फॉर द लाइव लेक्चर्स, और हम लाइव पढ़ेंगे। दिस इज माय गारंटी टू यू ऑल। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करके ही जाएं।